और दोस्तों, मैं सौरभ पाल स्वागत करता हूं आपका सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में चैलेंज है, चलो 7 से 8 प्रश्न का जवाब सही करके बताओ। ईमानदारी से बताना, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताना, 7 प्रश्न का जवाब देकर बताओ भाई। अगर आप में हिम्मत है ना, 7 प्रश्न का जवाब दो। ईमानदारी से बताना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सवाल को। सवाल पहला है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। इसका जवाब हो जाएगा अरावली, ठीक है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि भारत का सबसे बड़ा नदी जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा नदी जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है मित्रों। मैं बार बार क्वेश्चंस को इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल ये रहा कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए था, टाइप गलत हो चुका है, ठीक है, सॉरी इसके लिए। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात। क्या है? गुजरात, ठीक है। और सबसे कम दूरी वाला तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा गोवा, ठीक है। दोनों जान लेना अगर बात यहाँ तक चली गई है तो। चलो अगला सवाल देखते हैं। कौन सा राज्य झीलों का राज्य कहा जाता है? कौन सा राज्य झीलों का राज्य कहा जाता है? यह हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान राज्य झीलों का राज्य कहा जाता है। आपके माइंड में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि मैं इसमें से प्रश्न सही कैसे करूं। अरे भाई, आपको ये मतलब बताना है कि जैसे कि मैंने क्वेश्चंस पढ़ दिए, अब उसका जवाब आपके माइंड में आ जाना चाहिए, यही है, ठीक है। मतलब आपको इन प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर जानते थे, ठीक है ना। देखो मत, पहले से ही बता दो, ऐसे अपने आप को टेस्ट करो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या है। तुक्का मारने का कोई चांस नहीं है भाई हमारी वीडियो में कि तुक्का मार दोगे चलो सही हो जाएगा। एकदम 100% क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हाँ यही है इस प्रश्न का जवाब, ठीक है। कमेंट बॉक्स में 7 प्रश्न का जवाब देकर बताना, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। याद रहेगा, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, ठीक है मित्रों। कर्नाटक। कर्नाटक सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है भारत का, ठीक है ना। कर्नाटक राज्य। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक। अगला सवाल देखो। सुंदरवन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जो सुंदरवन क्षेत्र है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सुंदरवन क्षेत्र बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल यह है कि प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है? प्रतिरोध की एसआई यूनिट यानी इकाई क्या है? ओम है। क्या है? ओम, ठीक है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। अगला सवाल देखो। लेंस की शक्ति की एसआई लेंस शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? डायोप्टर है, ठीक है। लेंस की शक्ति की एसआई यूनिट डायोप्टर है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल यह है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही अच्छा सवाल है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में है, ठीक है। याद रहेगा, केरल में है। अगला सवाल देखो। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच,
महाराणा और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। ठीक है, 1576 ईस्वी, याद रखना। अगला सवाल देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुई थी पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक है, बाबर की जीत हुई थी। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर साहनी, दयाराम साहनी ने। बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है। सिंधु सभ्यता की खोज सिर्फ साहनी याद कर लो, बहुत है। साहनी ने की थी, सिंधु सभ्यता साहनी, सिंधु सभ्यता साहनी ने। ठीक है, क्लियर हुआ, सिंधु सभ्यता साहनी ने। क्लियर हुआ। चलो, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई। इतना साफ देख रहे हो, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए आप लोगों को। इतनी मेहनत करता हूँ। चलो, अगला सवाल देखो, लास्ट सवाल। इस वीडियो का आखिरी सवाल ये है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? जो आग है ना, फायर, आग, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में हुआ था। किस काल में? पुरापाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार, जो ये पहिया है, बाइक वाइक चलाते हो ना, तो ऐसा नहीं था टायर ट्यूब, पहले लकड़ी के पहिए बनाए थे, तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। पहिया जो है, तो पहिया, पहिया लकड़ी का पहिया पहले बनाया जाता था। ठीक है, ऐसे रहता था, लकड़ी का पहिया कुछ इस प्रकार। तो उसका आविष्कार जो है ना, नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है भैया, नवपाषाण काल में हुआ था, कुछ इस प्रकार से दिखता था। चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताना कितने प्रश्नों का जवाब दिया है। जितना मैंने चैलेंज किया था उतना ही है स्कोर आपका, कि उससे कम या ज़्यादा। 100% उम्मीद है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करोगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। और एसएससी, रेलवे, पुलिस की तैयारी करना चाहते हो, जनरल नॉलेज की तैयारी करना चाहते हो, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको जनरल नॉलेज मिल जाया करेगा, क्योंकि मैं भी खुद तैयारी करता हूँ। तो जितने भी एमसीक्यूज रहते हैं ना, वही प्रश्न मैं लाता हूँ, फालतू के प्रश्न मैं नहीं डालता। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।